बना दिया, मंदिर के नाम पे तो पीएम बन गया मोदी, एक चाय वाला भिखारी जो देश नहीं चला पा रहा। अब हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो लोग हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की हिंसा फैलाने का प्रयास मोदी और शाह ने देश में किया, छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी हालत। सीआरपीएफ के जवान बंगाल में वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो देश की जनता को 145 करोड़ देशवासियों को यह समझना चाहिए कि सिस्टम किस कदर से ध्वस्त हो चुका रहेगा। जो अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं, इस देश का बाप समझ रहे हैं किसान, उनको उनकी औकात बता के रहेगा। वो एक दंगा कराने का कि कैसे भी दंगा यहाँ पे भड़का दिया जाए और हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक ले लिया जाए। ममता बनर्जी अपने लोगों को समझाकर बैठी हुई है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, शांति से बैठे। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आप तक आपने इनका नाम सुना होगा, नितिन सेंगर जी हैं, जो कि हम अक्सर सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, काफ़ी वायरल हैं। इनसे जानना चाहेंगे, ये अभी कोलकाता में आए हुए हैं किसी काम को लेकर, तो इनसे जानना चाहेंगे अभी जो है देश का जो माहौल है और बीजेपी की जो बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो सारे एक लेडी को हराने के लिए बंगाल की तरफ जो है आ गए हैं। कि मोदी सरकार झूठ पे बनी हुई सरकार है। इसने सदैव देश के नागरिकों से झूठ बोला, जो आज पूरा देश समझ चुका है। तो पूरा देश इनके खिलाफ आक्रोशित है और आंदोलित है। दुर्भाग्य है कि देश का जो नेशनल मीडिया है वो आज सच नहीं दिखा रहा है। वो मोदी की नाकामियों को छुपा के देश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहा है मीडिया, जिसके कारण आज देश का तमाम नागरिक समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें या ना करें। आज मैं बंगाल में जिस खामोशी को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है कि देश की आज़ादी खतरे में है। दुनिया से हमें संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से सरकार इस प्रकार से कार्य कर रही है कि नागरिकों के अधिकार छीन रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, कहते हैं कसम इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे हमारा देश बेचा जा रहा है, हमारी राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं, जिसकी वजह से देश आज बड़ी विषम परिस्थितियों में आ गया है। जीडीपी माइनस में है और जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कहीं ना कहीं आज देश बड़ी मुश्किल और संकट में फंस चुका है। नरेंद्र मोदी जी आज देश चला पाने में नाकाम हो चुके हैं और तरह तरह से गुमराह कर रहे हैं। ममता बनर्जी उनसे लड़ने का प्रयास कर रही हैं। ममता बनर्जी के आगे भारतीय जनता पार्टी पस्त है। आपको देखना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री पूरी अपनी सरकार को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा हुआ है। देश के तमाम जो उद्योगपति हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने लगे हैं, अंबानी अडानी, वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हुए हैं। देखना पड़ेगा आपको, ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस, तमाम जो सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट आते हैं वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी ममता बनर्जी के खिलाफ है, सरकार के साथ काम कर रहा है। जैसा कि देखा होगा, मुकुल रॉय की रिकॉर्डिंग सामने आई है कि मुकुल रॉय किस प्रकार से चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं बेईमानी करने के लिए। और ये अभी प्रथम चरण में देखा भी गया कि ईवीएम के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। और ये सही भी है कि ईवीएम कहीं ना कहीं देश के नागरिकों के मतदान को प्रभावित कर रहा है। इसका सबूत यह है कि ईवीएम में जब भी कोई मतदान पड़ता है तो भाजपा के पक्ष में पड़ता है, किसी और पार्टी को नहीं पड़ता। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि अपनी सरकार बनती है, क्या मतलब है, और देश के नागरिकों का वोट का अधिकार खत्म होता जा रहा है, यानी कि आजादी संकट में है। ममता बनर्जी लड़ रही हैं, विश्वास है वो जीतेंगी, क्योंकि बंगाल उनके साथ खड़ा हुआ है, नारी शक्ति उनके साथ खड़ी हुई है, उनकी जीत सुनिश्चित है। बीजेपी के नेता जो है अभी ममता बनर्जी पर जो है तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, उनके साड़ी को लेके जो है ना काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बीजेपी के नेता नहीं है, दरअसल ये टीएमसी में ही थे, ये संगी हैं। टीएमसी में जुड़कर ममता बनर्जी के साथ काम करते थे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर काम किया करते थे। आज जब आमने और सामने की लड़ाई है तो ये टीएमसी के नेता ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। बीजेपी की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर बंगाल में नागरिक। ये आपने देखा होगा, टिकट भी कांग्रेस के प्रत्याशी को दे दी थी। वो कह रही थी ये फालतू में टिकट मुझे क्यों दे दी। तो ये सच है जो देश की जनता को समझने चाहिए कि इनके पक्ष में कोई नहीं है, केवल मीडिया हवा बनाकर देश को गुमराह कर रहा है। ये हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे नागरिकों की परेशानियां और जो अत्याचार कर रहे हैं देश की जनता पे महंगाई के माध्यम से और तरह तरह से जुर्माने लगा के, कानून बना के, इन चीजों से देश बंगाल की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं केवल प्रचार के माध्यम से। बड़ा दुख है कि आज देश में नागरिक देश की स्थिति को ना देखते हुए धर्म के नाम पे गुमराह हो रहा है। यार, हम जब गुलाम थे तो हमें श्री राम ने आजाद नहीं कराया था, और श्री राम की पत्नी को जब रावण भगवा धारण करके अगवा कर ले गया था, जैसे आज भगवा धारण करके राजनीति की जा रही है धर्म के नाम पे और हमें लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, एक प्रकार से अगवाई किया जा रहा है। अभी तो बोल रहे लोग कि मंदिर हमको बना दिया तो हमको क्या जरूरत है अब कोई विकास का। देखिए, मंदिर से राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर इन्होंने थोड़ी बना दिया। मंदिर के नाम पे तो पीएम बन गया मोदी,
एक चाय वाला भिखारी जो देश नहीं चला पा रहा। मंदिर थोड़ी इनने बना दिया, मंदिर तो कोर्ट के माध्यम से बन रहा है, और ये मंदिर के नाम पर देश के प्रधानमंत्री बन गए जो देश चला पाने की स्थिति में आज नहीं है। इन्होंने देश डुबा दिया। ये सच अगर देश की जनता नहीं देखेगी और धर्म के नाम पे गुमराह रहेगी तो हमारे बच्चे किस संकट का सामना करने वाले हैं आगे आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि देश की परिस्थितियां बड़ी खराब हैं। पूरे सिस्टम में सेंध लग चुकी है। जब सीआरपीएफ के जवान बंगाल में वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो देश की जनता को 145 करोड़ देशवासियों को यह समझना चाहिए कि सिस्टम किस कदर से ध्वस्त हो चुका है। संघ हर तरफ से हमें कुचलने के लिए तैयार है, हमारी आजादी छीनने के लिए तैयार है। ये लड़ाई अभी नहीं शुरू हुई है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। ये लड़ाई जब से हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और ये संघ हमारे खिलाफत में थे। इन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी जिसके कारण उनको फांसी हुई। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मुखबरियां की जिसके कारण वो कभी देश में सामने नहीं रह पाए किसी के। तो संघ कहीं ना कहीं आज अपनी ताकत में है और वो हमें गुलाम बनाना चाहते। ये लोग यार हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं। आपने देखा हुआ इनके झूठ का प्रमाण सबूत मैं दे रहा हूं आपको कि इनसे कोई गलती नहीं हुई। राम से गलती हो गई थी, उन्हें बाली को छुप के मारना पड़ा था, लेकिन इनसे गलती नहीं हुई आज तक। आजाद भारत से गुलाम भारत से लेके आज तक इनमें तो गलती नहीं है। ये खुद ऐसे काम करते हैं जो देश में नहीं करने चाहिए और उसके बाद दूसरों पे आरोप लगा देते हैं। संजय गांधी जी एक्सपायर होते हैं तो भी आरोप लगता है इंदिरा गांधी ने मरवा दिया अपने बेटे को ही। कौन लगाता है? ये बीजेपी के लोग। महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे सबके सामने मारा तो वो राष्ट्रवादी है। तो समझना पड़ेगा ये हमारे कल भी नहीं थे, हमारे आज भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का क्या योगदान है यार? इंदिरा गांधी जी ने 1971 में अपनी दम पर अमेरिका आंख दिखा रहा था तो इंदिरा ने अमेरिका को भी आंख दिखा दी और बांग्लादेश को आजाद करा के देश बना दिया। आज वो इंदिरा गांधी का बनाया हुआ देश है ना, नरेंद्र मोदी के शासन में भारत से आगे है। आज भारत भुखमरी में ना बांग्लादेश से ज्यादा भुखमरी भारत में है। नरेंद्र मोदी को अपनी औकात समझ में आनी चाहिए। वोट बैंक के लिए वो कहीं पे भी चला जाता है, अमेरिका भी जाता है, हर देश में उसे चुनाव में प्रचार करने का शौक है देश के प्रधानमंत्री को। नंबर 1 का झूठा है। इसकी बात पे अगर आज बंगाल विश्वास करेगा तो आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर जैसे हालात। बंगाली का आदमी 28 मुकदमे लगे थे तो संसद में रो रहा था। उत्तर प्रदेश का सीएम है, भगवा धारण करके देश के नागरिकों को, हिंदुओं को टोपी पहनाता है। उसे कहते हैं आदित्यनाथ योगी। कभी गैया पे राजनीति, कभी बेटियों पे राजनीति। इसके पास नीति नहीं है जो देश चला पाए, उत्तर प्रदेश का भविष्य सुधार पाए, नौजवानों को रोजगार दे पाए। टोटल जुमलेबाज है। जब सवाल पूछोगे तो धर्म के नाम पर आ जाता है। वो 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री कभी मीडिया के सामने नहीं आता, डरता है रवीश कुमार से, लेकिन उसकी 56 इंच की छाती है। तो ये झूठे मक्कार ढोंगी हैं यार, सड़क पे खेल करने वाले। आज देश का नागरिक इनकी बातों में आ गया तो ये सत्ता में बैठे हुए हैं। इनकी वास्तविकता ये है। आदित्यनाथ योगी जैसे छिचोड़े बहुत हैं देश में, कोई कमी नहीं है। इनकी बातों को सुनोगे, ध्यान दोगे तो देश गड्ढे में ही जाएगा जैसे जा रहा है। प्रधानमंत्री केवल बंगाल के नागरिकों को गुमराह कर रहा है। बस मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री की मंशा है ना, वो 2 मई से जो चाह रहे हैं ना, वो हो जाएगा। प्रधानमंत्री बिल्कुल भी चिंता ना करे। प्रधानमंत्री से मेरा ये पूरा प्रॉमिस है कि आप जिस तरह की भाषा में जवाब चाहते हो उससे एक कदम बढ़ के आगे ही देंगे भाषा, क्योंकि अब ये देश में गांधी जी नहीं है। गांधी जी की विचारधारा मानने वाले हम लोग हैं। अब हम गलती करने वाले नहीं हैं। गांधी जी से गलती हो गई थी जिसका मजाक तुम ले रहे हो मोदी जी। चिंता मत करो, 2 मई के बाद पूरा जवाब देंगे। किसान भी दिल्ली के चारों ओर बैठा है, बंगाल से भी चढ़ाई चढ़ेंगे। चिंता ना करो, टेंशन मत लो। 2 मई को पता पड़ेगा कौन गया और कौन नहीं गया। ऐसा माना जा रहा है कि किसान जो है वहां पे नहीं ठहर पाएंगे। सिंगू बॉर्डर से पता चला है कि वहां पे किसान जो है जाने के क्रम में। अब ऐसा है, आपको जो भी पता लगता है वो आप लोग पता नहीं कौन सी सैटेलाइट से खबर लाते हो। किसान जो कर रहा है वो किसान करेगा। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। जो अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं, इस देश का बाप समझ रहे हैं किसान, उनको उनकी औकात बता के रहेगा, चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी जाए, चाहे जो भी हो। जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर और हम किसानों से निपटने की मंशा रखती है, हम उसी मंशा में उस सरकार से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने हक को लेकर ही वापस जाएंगे। जब तक बिल वापसी नहीं और एमएसपी पर कानून नहीं, तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा, चाहे सरकार जो चाहे वो कर ले। जैसा कि आपने देखा कि 4 महीना क्रॉस कर चुका है, किसान जो है धरना प्रदर्शन में लगातार बने हुए हैं, लेकिन वही हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पे किसान से मिलने के लिए एक वक्त भी नहीं निकाले और यहाँ पे बंगाल में आकर उन्होंने किसान को बहुत कुछ देने की बात कही है। तो कहां तक उन पर विश्वास किया जाए? झूठा जुमलेबाज है, उस पर विश्वास करने का तो मतलब ही नहीं बनता। जो बेवकूफ होगा, जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता होगा, जो अपनी भारत माता से प्यार नहीं करता होगा, देश से प्यार नहीं करता होगा, वही मूर्ख इस आदमी पर विश्वास करेगा। रही किसानों की बात, हम गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, 2024 भी चलेगा तो शांति के तरीके से हम चलाएंगे।
क्योंकि 2024 में ही देश के चुनाव होंगे, जिस चुनाव में हम लोग सक्रिय होकर इस प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतार सकते हैं। हम बिल वापसी करा के ही जाएंगे, चाहे हमें अपना प्रधानमंत्री बनाना पड़े। ये लोकतांत्रिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है, इसे मोदी नहीं छीन सकता। सरकार बराबर हमारे किसान आंदोलन में हिंसा कराने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार ने कोई भी ऐसी गलती की जो नहीं करनी चाहिए, वो सोच रही हो गोधरा और जलियांवाला बाग कांड अब आजाद भारत में कर लेंगे, तो सरकार ये अमित शाह जी अपनी मंशा निकाल दें और नरेंद्र मोदी जी भी अपने दिमाग से मंशा निकाल दें। अब हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो लोग हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की हिंसा फैलाने का प्रयास मोदी और शाह ने देश में किया, छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी हालत में। यह भारत देश है, ये नहीं कि सत्ता पे कोई भी आ जाए वो अपने बाप का देश समझ के हमारे देश को नीलाम कर देगा। इतनी औकात नहीं है किसी भी देश के उस नेता की जो जिसे हम चुन दें और वो प्रधानमंत्री बन जाए। दुष्यंत चौटाला जैसे नेता और आपके जो ये दल बदलू नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे, राजीव चटर्जी जैसे नेता, अब इनकी राजनीति परिवार समेत समाप्त हो चुकी है। अगर देश में हिंसाएं हुई तो सबको अपने हिस्से का दंड भुगतना पड़ेगा। ये भारत है, हम लोग सर कटने के बाद हमारे दल लड़ जाते हैं। इस बात को याद रखे भारत का प्रधानमंत्री। तो शुभेंदु अधिकारी का आपने नाम लिया तो मैं आपको पूछ लूं कि शुभेंदु अधिकारी पे जो है ममता बनर्जी के जब साथ में वो थे तो उन पर बहुत सारे इल्जामात लगे थे, बहुत सारे घोटाले के। लेकिन तो ऐसा क्या होता है कि जो बीजेपी में चले जाते तो वो दूध के धुले हो जाते? देश में किसी भी पार्टी में कभी भी कोई घोटाला होता है तो उस घोटाले को करने वाले संघ के लोग हैं जो हमारे बीच में हैं। जैसे हमारे सिस्टम में भी बैठे हुए न्यायपालिका में किसी को मालूम था बोबड़े संघ का आदमी है, मालूम था सेना को किसी को रावत संघ का आदमी है, मालूम था अजीत डोभाल संघ का आदमी है, किसी को नहीं मालूम था। ऐसे हमें राजनीतिक पार्टी वालों को नहीं मालूम कौन सा संघ हमारे बीच में है। लेकिन अब क्या है ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ सामने आ जाता है, सत्य छुपता नहीं है। तो अब शुभेंदु अधिकारी, दुष्यंत चौटाला और तमाम ऐसे लोग जो इनके सपोर्ट में रहते हैं और चुनाव में तिकड़म करके चुनाव जीतने का जो प्रयास करते हैं, आज सामने आ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी, राजीव चटर्जी इस फिनिश, कोई कैरियर नहीं है। बंगाल की जनता इनको जवाब देगी। गद्दारों के साथ कोई नहीं होता, अंत में गद्दार अकेला रह जाता है और वो भी वही इनके साथ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ और संघ के साथ। तो इस बार क्या लगता है आपको, बंगाल चुनाव जो है इसमें ममता बनर्जी कितने सीट ला सकती है? बंगाल चुनाव ममता बनर्जी एक तरफ से जीत रही है, बढ़ता हुआ मतदान इस बात का। यहाँ पे तो मोदी हो रहा है। नहीं, मोदी प्रचार में हो रहा है। आपने देखा होगा टीवी चिल्ला रहा है मोदी। अगर आप सड़क पे आ जाए तो आपको पता पड़ जाएगा। नंदीग्राम में तो मोदी हो रहा है। वो एक दंगा कराने का कि कैसे भी दंगा यहाँ पे भड़का दिया जाए और हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक ले लिया जाए। ममता बनर्जी अपने लोगों को समझा कर बैठी हुई है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, शांति से बैठे। इसलिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि दंगाई मोदी चिल्ला रहे हैं। एक वीडियो भी क्लिप बनाया था, भाजपा के नेता ने बोला था कि झंडे की राजनीति ना किसानों के साथ भी की थी, यहाँ पे भी की, झंडा नाली में फेंक दिया। 2 मई को ये बता देंगे किस प्रकार से धमकी दे रहे हैं चुनाव आयोग, इनको नहीं नोटिस कर रहा है। लेकिन अभी एक आम आदमी या ममता बनर्जी कुछ बोल देंगी तो चुनाव आयोग नोटिस कर लेगा। कोई बात नहीं, देख रहे हैं आज सत्ता में सरकार, आगे आने वाले वक्त में इन जैसे देश के गद्दार चुनाव आयोग और देश के ऐसे गृह मंत्री को जवाब मिलेगा। संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।